नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जिसमें हम शुरुआत करेंगे बीटीसी यूएसडीटी से और बाकी फिर हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे बाकी स्क्रिप्ट्स पे जिसमें रहेगा क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, एनजी, गोल्ड, सिल्वर। तो आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। बीटीसी में चार्ट आपके सामने, प्राइसेस जिस तरीके से अपने आप को आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं वो चीज़ आपके सामने। एक चीज़ कल हमने लाइव सेशन में डिस्कस की थी कि मार्केट जिस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू कर रहा है, एक तेज़ी बनी थी, फिर एक करेक्शन आई थी और उसके बाद जो रिकवरी आई थी उसमें थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अपने आप को, मतलब कल के दिन जो दिन बीत चुका है, लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि ऑलमोस्ट इसी रेंज के बीच में मार्केट जो है अपने आप को क्लोज कर सकता है। अभी अगर हम आज की बात करें तो प्राइसेस अपने आप को उस रेंज में होल्ड किए हुए हैं जो 66,000 और 67,000 के बीच की है। चांसेस ये अभी बने हुए हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मार्केट अपने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। अब उसमें किन किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो लेवल्स बीटीसी में नजर आ रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो मार्केट में जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो प्राइस रहेगा 70,700 का, और इसका एक ऑल टाइम हाई जो है, ये तो खैर मैं परपेचुअल मार्केट पे वैसे बात कर रहा हूँ, लेवल्स में इसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो डिफरेंस है स्पॉट मार्केट में और परपेचुअल मार्केट में, वो करीब करीब 150-200 पॉइंट का कई बार हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इतना डिफरेंस मार्केट में रहता है। यहाँ पर जो हाई प्राइस अभी तक एक ऑल टाइम हाई जो टच हो चुका है वो है 69,350। इसके बाद जो रेजिस्टेंस अभी हम देख रहे हैं वो प्राइस है 70,700। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वो ब्रेक करने पर ही मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी बन पाएगी, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं उसकी बात हमने कल भी करी थी। ये प्राइस है मार्केट में 64,650 का, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, और ये कल बिल्कुल इसी लेवल पे मार्केट यहाँ पर आया भी था, पर इस प्राइस के नीचे अपने आप को बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाया था। एकदम से एक रिकवरी रिकवरी मार्केट ने दिखाई थी, और तब से लेकर अभी तक मार्केट जो है अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए आगे की तरफ कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है। प्राइसेस एक फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करते हुए नजर आ सकते हैं, और फिर आगे देखा जाएगा कि मार्केट किस तरीके से आगे कंटिन्यू कर रहा है। जो रिवर्सल लेवल है वो है 61,250। इसकी भी हमने बात करी थी कि मार्केट में ये प्राइस नीचे में ब्रेक तो हुआ था, पर मार्केट इसके नीचे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया था। ये कैंडल है 15 मिनट की, मार्केट ने बिल्कुल भी इसके नीचे सस्टेन नहीं करा, और इसके ऊपर ही अभी तक अपने आप को होल्ड किया हुआ है। जहां पर मार्केट का एक इंट्राडे का बाइंग जोन नजर आ रहा है वो प्राइस है 64,300। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, तो आज का जो एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक करते ही बहुत ज़्यादा एकदम से उम्मीद नहीं रहेगी कि मार्केट अपने आप को बहुत अच्छे से करेक्ट कर सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लेवल मार्केट में एक बाइंग जोन का काम कर रहा है, और इसके थोड़ा सा ही ऊपर एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पर एक ही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को किस तरीके से कंसिडर करता है। आगे चलते हैं। क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में कल लाइव सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर एक लेवल था। ठीक है, वो मार्केट टेस्ट करने आया था, टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आ नहीं पाया, होल्ड नहीं हो पाया। वो एक रीज़न रह सकता है कि जो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई है। ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है कि प्राइसेस अपने आप बहुत अच्छे से नीचे ले आएंगे। ठीक है, इंट्राडे में थोड़ी सी एक वीकनेस ज़रूर रह सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत बनी हुई है। मार्केट में ये वाला प्राइस मार्केट ने क्रूड ऑयल ने टच करा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है कि मार्केट जो है अपने आप को ऊपर ले आने के लिए कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जो लेवल्स इंट्राडे में अभी नजर आ रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो डाउन साइड में एक रिवर्सल लेवल है जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिसने अपनी इंपॉर्टेंस को अभी तक बना के रखा हुआ है। वो प्राइस है 6,275 का। 6,275 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी एक मेजर करेक्शन के तरीके से हम क्रूड ऑयल में नहीं मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। ऊपर में जो लेवल अभी नजर आ रहे हैं वो है 6649। यहाँ पर एक प्राइस है, मार्केट का एक इंट्राडे रेजिस्टेंस है। इसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है, हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक भी इसमें थोड़ा सा और रिलैक्सेशन आ जाए, मार्केट जो है यहाँ पर अपने उस सपोर्ट को कंसिडर करे या थोड़ा सा और नीचे, तो ये एक पॉसिबिलिटी रह सकती है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा आज पूरे दिन भी मेरे ख्याल से। 6665 में 6,665 कल मार्केट ने टेस्ट किया, आज भी ये प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट बना हुआ है, और जब तक मार्केट में ये लेवल ब्रेक नहीं होता अच्छे से तब तक एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड इसमें बन पाना थोड़ा सा मुश्किल बना रहेगा।
ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ नजर आ रहा है, प्राइसेस अपने आप को हर डाउन साइड पे वापस से रिकवर करते हैं और मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। तो यही कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट है, और किसी वजह से अगर मार्केट ने इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग कर दी, क्लोजिंग या फिर अपने आप को सस्टेन करना शुरू कर दिया, तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 6860 पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो मार्केट देखेगा कि किस तरीके से उसे कंसिडर करता है। कॉपर, कॉपर में अभी अगर हम देखें तो मार्केट में एक तेज़ी, करेक्शन, थोड़ी सी रिकवरी और करेक्शन, फिर प्राइसेस में एक और उछाल, थोड़ी सी करेक्शन, फिर मार्केट ऊपर। कॉपर में अगर हम देखें तो जिस तरीके का एक ट्रेंड बना हुआ है, मार्केट थर्ड अटेम्प्ट दिखा रहा है अपना, अपने एक बैरियर को, एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है जिसे ब्रेक करने के लिए अपना थर्ड अटेम्प्ट दिखा रहा है। अभी अगर मैं देखूं, कल रात भी इसको लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था कि प्राइसेस यहाँ पर पहला अपना एक मतलब ये रेजिस्टेंस तो नहीं था, मार्केट ने अपना हाई प्राइस क्रिएट करा था, उसके बाद मार्केट ने एक और अटेम्प्ट लगाया इसे ब्रेक करने के लिए, यहाँ पर भी एक फेलियर, प्राइसेस नीचे, फिर ये थर्ड अटेम्प्ट है, और इसमें अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी इसमें बनी हुई रह सकती है। कॉपर में चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट इसे ब्रेक करके अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ मेंटेन करके रख सकता है। एक चीज़ और है कि कॉपर में कहीं पर भी अभी के लिए कोई करेक्शन या डाउनसाइड का ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है, और अगर आप शॉर्ट सेलिंग, ये चीज़ भी मैंने कल कही थी, अगर शॉर्ट सेलिंग का आपको व्यू रखना है तो मार्केट में एक प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चले, बाकी रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें बना हुआ है। कॉपर में सिर्फ डाउन साइड के लेवल अभी हम काउंट करेंगे। ऊपर में अगर हम देखें ना तो मार्केट में कुछ ऐसा एकदम से कोई बैरियर नज़र नहीं आ रहा। ट्रेंड लाइन देखें, वो भी मार्केट में यहाँ पर ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। ये वाला एक रेजिस्टेंस देखें तो ये भी मार्केट में ब्रेक होगा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक ब्रेकआउट इसे मिल सकता है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, मतलब एक एक करके नीचे चलते चलेंगे, 728 रुपये 40 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होना कम से कम ज़रूरी है इसके किसी भी करेक्शन को दिखाने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए। इसके बाद जो प्राइस है वो रहेगा 724 रुपये 30 पैसे। इस प्राइस में थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट आई है, ये पहले प्राइस 723.10 पे था, अभी ये 724.30 पे है। ये प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का है, ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में जो पूरा का पूरा ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से रह सकता है कि 28-40 के ब्रेक करने के बाद थोड़ी सी करेक्शन, फिर मार्केट अपना एक सपोर्ट फाइंड आउट कर लेगा और मार्केट में वापस से रिकवरी आ सकती है। ठीक है, ये इस तरीके से है। जहां पर मार्केट में बाइंग जोन नजर आ रहे हैं कॉपर में, उसकी अगर हम बात करें तो 729 रुपये 65 पैसे, ये जो लोएस्ट प्राइस है इसके ब्रेक करते ही यहाँ पर ये, मतलब कल रात को जो इसने लो प्राइस क्रिएट किया था, बस उसे ब्रेक करते ही 729.65 पे एक बाइंग जोन है इंट्राडे का। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सस्टेनेबिलिटी का 728.40 के नीचे मेंटेन करके रख सकते हैं, ये एक चीज़ है। दूसरा बाइंग जोन है 721.20 पे, ये थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ तब यहाँ पर नजर आएगा, 721 रुपये 20 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। पर ये तभी है अगर मार्केट यहाँ तक अपने आप को करेक्ट करता है, वो पॉसिबिलिटी अभी देख नहीं रहे हम। ठीक है, अगर 721.20 पे आता है तो फिलहाल आज के लिए हम इसे कह सकते हैं कि अगर एक मेजर करेक्शन आती है तो यहाँ पर बाइंग के ट्रेड्स काफ़ी अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे। ये प्राइस मार्केट में आता है, बाइंग करते हैं, तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 716 रुपये 90 पैसे पर। सॉरी, 715 ही है, 16 नहीं, यहाँ 715.30 पर। ठीक है, ये लेवल्स है जो अभी के लिए कॉपर में इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट सपोर्ट है वो तो 701 रुपये 50 पैसे है ही। तो कॉपर में भी शॉर्ट सेलिंग का भी कोई व्यू है नहीं। बाकी आगे देखते हैं, चलते हैं निफ्टी पे, एनएससी निफ्टी फ्यूचर। यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी में कल हमने देखा कि मार्केट ने एक थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी थी, प्राइसेस अपने आप को काफ़ी ऊपर तक ले गए थे। ऊपर में अभी कोई एकदम से, देखिए कल हमने सेलिंग जोन की बात भी करी थी, अभी कोई सेलिंग जोन अभी एकदम से नहीं है, कम से कम आज के लिए नज़र नहीं आ रहा है। जहां पर इसमें सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो मार्केट में 22,370, ये इसका नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता कोई भी करेक्शन का व्यू नहीं बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। 22,370 के बाद अ, जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 22,190, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद जो प्राइस है रिवर्सल का उसमें कोई चेंज नहीं है, 21,690, वो प्राइस वहीं का वहीं है।
जहां पर मार्केट में एक बाइंग जोन नजर आ रहा है अभी के लिए, वो प्राइस है इंट्राडे का, और वो है 22,440। किसी वजह से अगर करेक्शन आती है और प्राइसेस यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर कुछ बाइंग के ट्रेड्स एक्टिवेट हो सकते हैं, और जिसमें उसे कैरी ओवर करने का एक ही तरीका है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मार्केट लॉस में आपका क्लोज होने के पास रहेगा, मतलब जैसे 440 पे आपने कोई बाइंग का ट्रेड लिया है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी है, तो 440 के नीचे अगर वो क्लोज होता है तो एग्जिट कर जाए, और अगर ऊपर क्लोज होता है तो अपने डिसीजन को आप कंसिडर कर सकते हैं कि कैरी ओवर करना है या नहीं करना है। ठीक है, वहां पर सिर्फ ये एक ऑप्शन आपका रहेगा, डाउन साइड में तो वो ऑप्शन भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ये लेवल्स हैं जो निफ्टी में नजर आ रहे हैं। बाकी ट्रेंड जो है वो अभी आपने बहुत स्ट्रांगली ऊपर की डायरेक्शन पे होल्ड किए हुए हैं। जिंक, जिंक की अगर हम बिल्कुल अभी बात करें तो मार्केट अपने उसी सेलिंग जोन में जो हमने कल डिस्कस करा था, और जिंक में अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ नजर आ रहा है। इनफैक्ट इतना जरूर हो सकता है कि मार्केट में इंट्राडे में कुछ करेक्शन शायद आ जाए, ठीक है, पर उस करेक्शन को मार्केट जो है सस्टेन कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा नीचे के लेवल पे, वो काफी मुश्किल नजर आ रहा है। जिंक में मतलब ये भी मैं सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन ऐसी लग रही है कि मतलब उसके चांसेस काफी कम है, पर ऐसा हो सकता है, पर वो भी मार्केट जो है बहुत जल्दी ही रिकवर करता हुआ नजर आएगा, ये भी उम्मीद है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है वह 226 रुपये 50 पैसे पर ऊपर में, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, डाउन साइड में जो लेवल नजर आ रहा है वह 217 रुपये 70 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ये इसका नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता कोई भी करेक्शन का व्यू नहीं बनेगा। इसके बाद जो प्राइस है 1770 के बाद 1550, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके बाद जो प्राइस है 1150, वो रिवर्सल लेवल है। ठीक है, दो जगह इसमें बाइंग जोन है, पहला 1820, यहाँ पर ये प्राइस है। यहाँ पर अगर प्राइसेस आते हैं तो मार्केट में वापस से एक टर्न लिया लेने को दिख सकता है कि प्राइसेस नीचे आए, यहाँ पर प्राइसेस आए, टच करते ही फिर शायद ऊपर जाने लग जाए, और इसका जो स्टॉप लॉस है थोड़ी सस्टेनेबिलिटी के साथ 217 रुपये 70 पैसे के नीचे मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद जो बाइंग रेंज है वो है 217, 217। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 215.50 रहेगा। तो आप देख लीजिए कि 1.5 रुपये का गैप रहेगा, ये कंसिडर करना है नहीं करना, या फिर अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं फिलहाल के लिए जो मार्केट में जिंक में इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। बाकी ट्रेंड जो है काफ़ी स्ट्रांग है, कहीं पर भी कोई करेक्शन की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट जो बेस मेटल्स है ना, उसमें मुझे लग रहा है कि मार्केट अपने आप को काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक तेजी की शुरुआत होती है जैसे नजर आ रही है, तो वो चीज़ एक आप ध्यान रखना। ठीक है, मतलब एक पोजिशनल सेलिंग तो बिल्कुल मत लेके बैठना, और जो इंट्राडे में भी जो सेलिंग के ट्रेड्स हैं उसे भी थोड़ा कंसिडर करना कि आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में थोड़ा एक चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके का क्रिएट हो रहा है, जिसमें अभी तक तो मार्केट ने कुछ एक सेलिंग का व्यू नहीं दिखाया है, पर जो प्राइस मार्केट में जिस तरीके से अपने आप को होल्ड किए हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटेड पैटर्न की उम्मीद लग रही है कि प्राइसेस अपने आप को थोड़ा नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। नीचे में जो लेवल्स रहेंगे, मतलब ये भी मतलब थोड़ी सी ऐसी उम्मीद इसलिए लग रही है, एक जनरल व्यू ऐसा रहता है कि जब पूरे मार्केट में तेजी होती है ना, तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को इग्नोर कर दिया जाता है या फिर इस पर एक सेलिंग प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो जब पूरे मार्केट में कम से कम जो इंट्राडे सेशन है, अ, मतलब आज दिन से लेकर इवनिंग सेशन तो है ही, उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल होगा या नहीं होगा वो एक अलग चीज़ रहेगी, पर मार्केट में उस सेशन में एक तेज़ी बनी हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटेड पैटर्न नेचुरल गैस बन सकता है। ये मतलब इसे बहुत वैसे मत समझना कि ऐसा होता ही है, पर कई बार ये देखा जाता है पूरा मार्केट डाउन होगा नेचुरल गैस में तेज़ी होगी, पूरा मार्केट ऊपर होगा नेचुरल गैस में मंदी होगी। और अभी जो चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहे हैं, मेन रीज़न ये है कि चार्ट पैटर्न भी कुछ इसी तरीके का एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड कंटिन्यू है। जो लेवल्स अभी नजर आ रहे हैं उसमें एक नियरेस्ट लेवल है इसका 159 रुपये 20 पैसे, ये प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर प्राइसेस आते हैं अपने आप को, तो ही इसमें कुछ करेक्शन की उम्मीद बन सकती है, अदरवाइज अभी तक तो मार्केट ने अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है। करेक्शन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा इसलिए लग रहे हैं, कंसोलिडेशन है काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पर भी कल हमने देखा कि एक स्ट्रांग होल्डिंग इसकी क्रिएट हुई थी, प्राइस से नीचे आए, यहाँ पर मार्केट अपने आप को क्लोज कर गया। अब 159 रुपये 20 पैसे और अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेलिंग प्रेशर और बिल्डअप हो सकता है। इसके बाद जो प्राइस है एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल, वो है 153 रुपये 30 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके बाद जो प्राइस है मार्केट में वो रिवर्सल लेवल 141 रुपये 70 पैसे, दोनों लेवल में
दोनों क्या बल्कि तीनों लेवल में कोई चेंज नहीं है जो डाउन साइड में है, और जो ऊपर जो लेवल है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, वो 183 रुपये 50 पैसे का है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांग व्यू किसी डायरेक्शन का नहीं है। डाउन साइड के लिए थोड़ी करेक्शन की उम्मीद हो सकती है, पर उसके लिए लेवल का ब्रेक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, गोल्ड। कल कल रात के सेशन में हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे। एक क्वेश्चन था 2170 का, मार्केट उसके काफ़ी करीब पहुंच चुका है, और उसके बाद वाला लेवल डिस्कस हो रहा था $2200 का। कहीं पर भी कुछ ऐसा बहुत क्लियर कट नहीं कहा जा सकता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं। और इंट्राडे में एक चीज़ को और कहा था कि ऐसे टाइम पर जब मार्केट अपने आप को एक रैली को कंटिन्यू कर रहा होता है, कि एक जो तेज़ी बनी हुई होती है मार्केट में, उसमें हमें सिर्फ एक काम करना चाहिए कि अपने स्टॉप लॉस या जो भी नियरेस्ट सपोर्ट लेवल हो, जैसे कल हमने 2125 की बात कर रहे थे, अभी ये लेवल रिवाइज होके $2140.50 का है इस टाइम। ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब आप देख रहे होंगे हो सकता है थोड़ा चेंज हो चुका हो। अभी के लिए 2140.50 है। जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता, गोल्ड में कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं होगी। चांसेस थोड़े से रह सकते हैं शायद मार्केट इवनिंग सेशन में इस प्राइस को ब्रेक कर दे, और इसके बाद भी जो चीज़ बनी रहती है ना, वो कुछ इस तरीके से कि ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट का जो तब तक का जो हाई प्राइस होगा वो ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। और जो दूसरे लेवल नज़र आ रहे हैं, ये नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है 2140.50। एक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो है 2120। रिवर्सल लेवल है 2084 जहां पर दो जगह मार्केट में बाइंग जोन नजर आ रहा है। पहला 2138.50, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। देखो, बाइंग के लिए मुझे थोड़ा सा रिस्की ज़रूर लगेगा कि अगर मार्केट नीचे आता है और 2140-50 को ब्रेक कर चुका होगा और उसके थोड़ा सा ही नीचे, ये लेवल इंट्राडे में ज़रूर काम कर सकता है, पर इसे ज़्यादा देर के लिए होल्ड करना मुश्किल है। ठीक है, 2138.50 पहला बाइंग जोन। दूसरा जो है वो ज़रूर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो काफ़ी एक्टिव रह भी सकता है, वो प्राइस है 2113 का, यहाँ ये प्राइस है। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जो अभी गोल्ड में इंपॉर्टेंट है। बाकी गोल्ड और सिल्वर के MCX और कॉमेक्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। वो वीडियो थोड़ी देर में अपलोड होगा, और शायद जब तक आप देख रहे हो तब तक हो चुका हो। नेक्स्ट, सिल्वर लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे उस वीडियो में जो बाद में अपलोड होगा। 24.88 नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस का 25.65 काफ़ी ऊपर है। डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल है नियरेस्ट वो रहेगा 23.98, ये प्राइस यहाँ पर है। इसके बाद जो प्राइस है 23.66, ये प्राइस यहाँ पर है। इसके बाद जो प्राइस है रिवर्सल लेवल वो है 23.84, वो सॉरी 22.84, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है अभी। तो ये लेवल्स हैं जो अभी सिल्वर में इंपॉर्टेंट है। दो जगह बाइंग जोन है 23.87, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। दूसरा जो लेवल है वो है 23.40, यहाँ पर। ठीक है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियो अपलोड होगा जिसमें कॉमेक्स और MCX के दोनों के लेवल्स थोड़ी डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे, और जो भी रहेगा वहाँ पर, वैसे लेवल्स तो यहाँ डिस्कस कर ही लिए हैं, इसी से हेल्प हेल्प मिल जाती है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।